हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक सर्कुलर कॉलम में लगने वाले रिंग या स्टेरप्स का कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो इसमें हम लोग जो कॉलम का डाया माने हैं वो 450 mm माने हैं। तो कॉलम का डाया बोलने का मतलब यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है वो कॉलम का डायमीटर हो जाएगा। दूसरा, इसमें हम लोग जो क्लियर कवर प्रोवाइड कर रहे हैं चारों तरफ वो 40 mm का दे रहे हैं। और स्टेरप्स बनाने के लिए जो हम लोग सरिये का यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर जो है 8 mm का है। रिंग में जो हम लोग हुक प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि 2 हुक हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं, इसकी लंबाई हम लोग 10D यूज करेंगे फॉर्मूले में। और 10D यूज क्यों करेंगे ये आपको पता है कि जब D का मिनिमम वैल्यू हम लोग लेते हैं, D यहाँ पर जो स्टेरप्स का डायमीटर है, D का मिनिमम वैल्यू लेने के बाद भी जो इसका वैल्यू आता है 10D का, वो हमेशा 75 mm से ज़्यादा आता है। और 75 mm क्या है, इससे कम लेंथ आप हुक का प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ये एज पर IS कोड मिनिमम हुक लेंथ जो है आपको 75 mm देना ही देना है। नेक्स्ट डाटा का जो यूज हम लोग को पड़ेगा वो बैंड डिडक्शन का। और बैंड डिडक्शन क्यों हम लोग देते हैं आपको मालूम है कि जब भी हम लोग सरिये को बैंड या स्ट्रेच करते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है, तो प्रत्येक 45 डिग्री बैंड पर ये 1D इसकी लंबाई बढ़ जाती है। और इस हिसाब से 135 डिग्री का अगर हम लोग बैंड देंगे तो 3D इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। और इसी बढ़े हुए लंबाई को कंपनसेट करने के लिए हम लोग ये वैल्यू जो है टोटल लेंथ जो हम लोग स्टेरप्स होता है उसमें से डिडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग रिंग बना रहे हैं उसमें 2 बैंड प्रोवाइड किए हैं, 135 डिग्री का एक इधर और दूसरा इधर जो है हम लोग 135 डिग्री का बैंड प्रोवाइड कर रहे हैं। ये रेड से जो सर्किल बना हुआ है ये आपका सर्कुलर रिंग या स्टेरप्स है। और इसका डाया हम लोग कैपिटल D माने हैं। और इसका वैल्यू क्या होगा आगे निकालेंगे। कटिंग लेंथ निकालने के लिए जो हम लोग को डाटा चाहिए था वो लगभग हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कटिंग लेंथ का कैलकुलेशन करते हैं। तो कटिंग लेंथ ऑफ स्टेरप्स निकालने के लिए हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्टेरप्स प्लस हुक लेंथ माइनस बैंड डिडक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्टेरप्स क्या हो जाएगा, हम लोग को मालूम है कि किसी भी सर्किल का पेरीमीटर πD होता है, जहाँ पर D जो है उस सर्किल का डायमीटर है। और प्लस 2 इंटू हुक लेंथ माइनस 2 इंटू बैंड डिडक्शन। तो डाया हम लोग इसका जो है D कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो टोटल डाया है कॉलम का उसमें से हम लोग ये जो आपका क्लियर कवर है दोनों तरफ का उसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का D का वैल्यू आ जाएगा। जैसे इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, पाई इंटू डायमीटर ऑफ कॉलम माइनस 2 इंटू क्लियर कवर प्लस 2 इंटू 10D, ये जो हम लोग का हुक लेंथ है, माइनस 2 इंटू 3D। और ये 3D जो है 135 डिग्री बैंड जो हम लोग किए हैं उसके लिए जो लंबाई बढ़ी है उसका डिडक्शन कर रहे हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू डाया ऑफ कॉलम कितना है 450 mm माइनस 2 इंटू क्लियर कवर हम लोग को 40 mm है, प्लस 2 इंटू 10 इंटू D, जो D का वैल्यू है डायमीटर ऑफ स्टेरप्स वो 8 mm माइनस 2 इंटू 3 इंटू 8, यहाँ भी D का वैल्यू 8 mm है जो स्टेरप्स का डाया है। और इसका जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 370 आ जाता है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, प्लस 160 माइनस 48। और जब हम लोग इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग को जो वैल्यू आता है 1273.8 mm। तो इसको हम लोग नेक्स्ट 5 mm का जो हायर वैल्यू है उसमें राउंड ऑफ कर देंगे तो ये आएगा हम लोग को 1275 mm। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपको एक सर्कुलर रिंग बनाने के लिए जो सरिये की लंबाई चाहिए वो 1275 mm की चाहिए। इसी प्रकार से आप सर्कुलर कॉलम का कोई भी साइज रहेगा तो उसमें लगने वाले रिंग या स्टेरप्स का क्या लंबाई होगी उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।